नमस्कार, मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं भारत की बात। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को यानी आज से ठीक 20 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, जिसे आप सबसे तेजी से एबीपी न्यूज पर देखेंगे। अब सिर्फ 3 चरणों के चुनाव बाकी हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनावी रेस फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ रही है, इसकी रफ्तार तेज होती जा रही है। विरोधियों के खिलाफ हर मुद्दे को भुनाने के लिए जमीन आसमान एक किया जा रहा है। भारत की बात में आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आखिर क्या है फ्री वाले वादे का डबल धमाल। दरअसल इंडिया गठबंधन ने बीच चुनाव में अपना गियर बदल दिया है। आज इसने 5 किलो की जगह 10 किलो मुफ्त राशन देने का वादा कर डाला। आज बात बजट आवंटन पर छिड़े धर्म संग्राम की भी होगी। यह 24 के चुनावी संग्राम का नया चैप्टर है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस पर धर्म के नाम पर बजट में बंटवारे का आरोप लगाया। साथ ही आपको सुनाएंगे आखिर क्या है तेजस्वी यादव की नीतीश वाणी, यह भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात इंडिया गठबंधन के भीतर चल रही राहुल बनेंगे पीएम वाली चर्चा की। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज भूपेश पटेल ने रायबरेली में जनता के बीच ऐसा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। इस पर सियासत गर्मा गई, लेकिन खुद इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के पार्टनर समाजवादी पार्टी ऐसी चर्चाओं से दूर रहना चाहती है। आज अखिलेश यादव से पीएम पद पर राहुल की दावेदारी वाला सवाल पूछा गया तो वो इसे बार बार किनारा करते दिखाई दिए। राहुल भैया जिंदाबाद, प्रियंका दीदी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सदस्य नहीं चुन रहे हैं और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं। भूपेश बघेल ने जब रायबरेली की जनता के बीच ये बातें कहीं तो वहां कांग्रेस समर्थकों ने तालियां बजाईं। आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और रायबरेली में कांग्रेस के पर्यवेक्षक बघेल का यह बयान दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चर्चा में आ गया। लखनऊ में इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साथ बैठे थे। इसी दौरान अखिलेश से सीधा सवाल किया गया कि इंडिया गठबंधन रायबरेली से क्या प्रधानमंत्री दिल्ली भेजेगा। हम अपनी कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताएंगे। भाई किस बूथ पे बीजेपी हारी हम क्यों बता दें इनको? मैं राहुल गांधी पर सवाल कर उसमें भी कोई नहीं बताएंगे, हमारा स्ट्रेटेजी का पार्ट है। सवाल सीधा था, लेकिन अखिलेश यादव ने सीधे सवाल को अलग टर्न दे दिया। मैं राहुल गांधी पर सवाल कर उसमें भी कोई नहीं बताएंगे, हमारा स्ट्रेटेजी का पार्ट है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव गठबंधन के भीतर राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी पर वाकई खुलकर कुछ कहना नहीं चाहते, या फिर राहुल गांधी को गठबंधन की तरफ से पीएम पद का दावेदार बताया जाना उन्हें कबूल नहीं है। इसलिए उन्होंने इस पर ऐसा कुछ नहीं कहा जो सपाट जवाब माना जाए या फिर जिसके कई मतलब निकाले जाएं। लेकिन बीजेपी ने भूपेश बघेल के बयान को बड़ा मुद्दा बना लिया है। देखिए, रिश्तेदारी नहीं है। रिश्तेदारी का ढोंग करके रायबरेली अमेठी को लगातार यह गांधी खानदान गुमराह करने का काम किया है। कांग्रेस युवराज या सरदार श्री राहुल गांधी जी अमेठी से हारने के बाद रायबरेली भी हारेंगे। जब तक कांग्रेस पार्टी परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक जो है वो इस तरह के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी को कोई एतराज तो है नहीं। दरअसल रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक लगातार इमोशनल कार्ड चल रही है। चुनावी सभाओं में खुद प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक इन संसदीय क्षेत्रों में नेहरू गांधी परिवार के इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं। यही सपने इंदिरा जी ने, राजीव जी ने आपके लिए देखे थे और इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए 20 सालों से सोनिया जी ने यहाँ काम किया। तो आपके समर्थन के साथ मेरे भाई राहुल गांधी जी भी ये काम आगे बढ़ाएंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी इसको संभाला ही, लेकिन इससे पहले इंदिरा गांधी जी, फिरोज गांधी जी आपके तरफ देखते हैं और ये कहते हैं रायबरेली हमारी कर्म भूमि है, हम यहीं से लड़ेंगे।
साफ है कि भले ही अखिलेश यादव अपनी तरफ से राहुल गांधी की पीएम पद की दावेदारी पर जवाब से बच रहे हों, लेकिन रायबरेली की जनता के बीच इशारों में कांग्रेस वो तमाम संदेश पहुंचा रही है जिसका जिक्र कर भूपेश बघेल सुर्खियों में आए। सदस्य नहीं चुन रहे हैं और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं। जब इंडिया गठबंधन के भीतर कौन बनेगा प्रधानमंत्री का सवाल उठाया जा रहा है, ठीक ऐसे वक्त में पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने जनता को समझाया कि प्रधानमंत्री उसे ही चुने जो ताकतवर फैसले लेता हो। ये चुनाव सिर्फ एमपी चुनने का नहीं है, बल्कि पीएम चुनने का है। ऐसा पीएम जो ताकतवर भारत बनाने के लिए कड़े और बड़े फैसले ले सके। एक तरफ चुनावी जंग में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी वाले चैप्टर की चर्चा है, तो दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी चुनावी रणभूमि उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर जबरदस्त घमासान हुआ। सीएम योगी ने 400 पार की बात दोहराई तो अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की 80 में से 79 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है। पूरे देश के अंदर मोदी जी की जो लहर है वह एक सुनामी बनकर के सामने आ चुकी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। सच्चाई ये है कि 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बीजेपी हार रही है। केवल एक क्यूटो में लड़ाई है बस, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। जिनकी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता, डायलॉग कोई सुनना नहीं चाहता, घिसे पिटे डायलॉग बोल रहे हैं, तो उससे घबराहट हो रही है इनके अंदर। देश में जब 4 चरणों के चुनाव बीत चुके, कुल 70% सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, तो अचानक आज कांग्रेस ने मुफ्त वाला एक बड़ा वादा कर डाला। यह वादा मौजूदा 5 किलो फ्री राशन की जगह 10 किलो मुफ्त राशन देने का है। मोदी सरकार के दावे के मुताबिक देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में अगले 5 साल तक इसे जारी रखने का चुनावी वादा किया है। अब कांग्रेस की तरफ से डबल ऑफर दिए जाने पर सियासत गरमा गई है। केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का पूरा खर्च उठाती है। 80 करोड़ गरीबों के घर में मुफ्त में अनाज भेजा। 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज 80 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब बीजेपी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिए जाने को सबसे अहम चुनावी मुद्दों में शुमार कर रखा है, जब हर मंच से पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सहित तमाम नेता फ्री राशन वाली उपलब्धियां गिना रहे, तो कांग्रेस ने अचानक बीच चुनाव में अब नया ट्रम्प कार्ड चल दिया है। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे हैं ना। हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी, हम 10 केजी देंगे। 10 केजी पहले का जो भी है वो तो है, लेकिन 10 केजी हम देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष जब यह ऐलान कर रहे थे तो साथ में अखिलेश यादव भी बैठे थे। अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने पहले ही गेहूं की जगह पैकेट बंद आटा देने का चुनावी वादा कर रखा है, लेकिन मौजूदा 5 किलो फ्री राशन को बढ़ाकर 10 किलो करने का वादा नया है। वो भी तब किया जा रहा जबकि यूपी में अभी 41 सीटों यानी आधी से ज्यादा सीटों पर चुनाव बाकी है और ऐलान भी यूपी की धरती पर ही किया गया है। ये गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि हम जो करे हैं, अब कर्नाटक में हम किए और तेलंगाना में हमने किया, हम तो स्टेटों में किए। ये लोग आगे देने वाले 5 केजी मैं दे रहा हूं और मैं
उसको आगे देखूंगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो ये जो है, जो कुछ हुआ, ये हमारे गारंटीज कहीं हम बोल के नहीं करें, या मनरेगा का हो या फूड सिक्योरिटी हो। यानी इंडिया गठबंधन का दावा है कि हम बोलकर गारंटी नहीं देते, करके दिखाते हैं। बीजेपी ने इस पर हिसाब बराबर करने में देर नहीं की। हमारी इस स्कीम पर चर्चा क्यों है? क्योंकि हमारी ये स्कीम पॉपुलर है, नरेंद्र मोदी जी इसके वजह से बहुत मकबूल हैं, और कांग्रेस पार्टी तो हर चीज़ को कहती है कि हम ही लेकर आए। उनका बस चले तो वो कह देंगे धरती उन्होंने बनाई, आसमान उन्होंने बनाया, लेकिन फिर भी धरती से आसमान तक कहीं भी कांग्रेस का नाम निशान नहीं। साफ एक इंडिया गठबंधन के डबल फ्री राशन वाले इस दांव की काट के लिए एनडीए गठबंधन की तरफ से भी कोई नया वादा हो जाए तो हैरानी नहीं होगी। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 10 किलो मुफ्त राशन की गारंटी कहीं दर्ज नहीं। यह घोषणा बिल्कुल नहीं है जिसे रणनीतिक दांव माना जा रहा है। कांग्रेस ने 2023 में कई गारंटी की घोषणा की थी। तब उसने सत्ता में आने पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के हर सदस्य को 10 किलो मुफ्त चावल देने की बात कही थी, जबकि मोदी सरकार ने नवंबर 2023 में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 साल तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया था। 81 करोड़ गरीब नागरिकों को इसके जरिए फ्री चावल, गेहूं और मोटा अनाज दिया जाता है। अगले 5 साल में 5 किलो फ्री राशन की स्कीम पर 11,80,000 करोड़ के खर्च का अनुमान है। वहीं अगर 5 किलो की जगह 10 किलो राशन दिया जाए तो इस पर 5 साल में 23,60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खैर, ये तो बात लेखे जोखे की थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने 2 जनसभा और एक रोड शो किया। दिंडोरी में प्रचार के मंच से पीएम मोदी ने बजट बंटवारे की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कोशिश धर्म के नाम पर सरकारी बजट के बंटवारे की है और वो अपने प्रिय माइनॉरिटी वोट बैंक में इसे बांटना चाहती है। पीएम मोदी ने कहा कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले कान खोल करके सुन ले। मोदी धर्म के आधार पर न बजट बांटने देगा और न ही धर्म के आधार पर आरक्षण देगा। चुनावी रणभूमि महाराष्ट्र की थी, लेकिन संदेश पूरे देश के लिए। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कांग्रेस पर संगीन आरोप लगाए। आरोप बजट के धर्म के आधार पर आवंटन की सोच का है। कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह डाला कि कांग्रेस माइनॉरिटी में भी अपने प्रिय वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए बजट में ऐसा बंटवारा चाहती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि बजट का इस प्रकार से टुकड़े करना ये कितना खतरनाक विचार है। और आप जानते हैं, कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। महाराष्ट्र की 48 में से 35 सीटों पर वोटिंग हो चुकी। अब 20 मई को बाकी बची 13 सीटों पर मतदान होना है।
इनमें नासिक, डिंडोरी और धुले के साथ ही मुंबई की 6 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं और बीजेपी इसके लिए सबसे मजबूत कार्ड चलती हुई दिखाई दे रही है। धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा और आज भी वो धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस धुआंधार हमले पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया। भारत के जनता समझ गई है कि बदलाव और परिवर्तन का समय आ गया है और इसी वजह से हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये अभी जल्द ही अपने पद से हटने वाले प्रधानमंत्री हैं और हमें 4 तारीख के बाद इस झूठ के महामारी से हमें मुक्ति मिलने वाला है। पीएम मोदी ने डिंडोरी के बाद भिवंडी में रैली की और इसके बाद मुंबई उत्तर पूर्व सीट पर रोड शो किया। इसने महाराष्ट्र की चुनावी तपिश को और भी बढ़ा दिया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के एक बयान पर सियासत गर्मा गई है। बयान ज्ञानवापी से जुड़ा है। हिमंता ने दिल्ली की एक चुनावी सभा में यहां तक कह दिया कि बीजेपी को 400 सीटें आएंगी तो ज्ञानवापी की जगह भव्य विश्वनाथ मंदिर बनेगा। अब इसे विपक्ष ध्रुवीकरण का कार्ड बताकर जबरदस्त विरोध कर रहा है। मोदी को 400 सीटें चाहिए। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, इसमें कोई शक शुबह नहीं है कि 400 पार के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। अब की बार 400 पार। बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने 400 पार का नारा दोहराया। विपक्ष ने सवाल उठाया तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ऐसा दावा कर दिया जो जितना बड़ा है उतना ही विवादित भी कहा जा रहा है। कांग्रेस लोग हम लोग से पूछते रहा, आपको 400 सीट क्यों चाहिए? भाई देखो, जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया। अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा। ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तब हमें सीट देते रहिए। और मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था, भारत को साफ करने का अभी बहुत कुछ बाकी है ना, अभी भी तो काम खाली नहीं हुआ है। दिल्ली से हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान आया तो विपक्ष के हमले शुरू हो गए। पहले हिमंता बिस्वा शर्मा का इस्तीफा मांगा गया, फिर आरोपों का बही खाता खोल दिया। मुझे बेहद खुशी होती है अगर वो कहते हैं कि हमें इतनी सीटें मिलेंगी तो एक एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। मंदिर, मस्जिद, गिरिजा, गुरुद्वारा, दुनिया में कहीं भी इस पर चुनाव नहीं होता। दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ के बड़े बड़े ओहदेदार लोग चुनावी मुद्दों पे बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के नेता हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं और वे अब पूरी तरीके से इस चुनाव को सांप्रदायिक मुद्दों पे लाकर और ध्रुवीकरण की राजनीति करके जीतना चाहते हैं। कहने को तो काशी और मथुरा के मंदिरों को लेकर चल रही कानूनी जंग से बीजेपी आधिकारिक तौर पर अलग है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी के कई नेता अलग अलग मौकों पर इस तरह के मुद्दे उठाते रहे हैं। अंदाज बेशक अलग अलग होता है। नेहरू ने भारत में हिंदुओं के साथ धोखा दिया और 400 से पार जब सीट आएगा, काशी, मथुरा, अयोध्या जो हम कहते थे, ये सारे के सारे विरासत को हम ऊंचाई पर ले जाएंगे। राहुल गांधी ये भी बोल रहे हैं कि अगर हम सत्ता में वापस आएंगे, हम अयोध्या के राम मंदिर के ऊपर ताली लगा देंगे। इतिहास भी ऐसा है, राहुल गांधी जी के पिताजी शाहबानो केस को, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को रिवर्स किए थे। ध्रुवीकरण भारतीय राजनीति का ध्रुव सत्य है। मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान इसके औजार हैं, जिनका इस्तेमाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता अपनी सहूलियत से करते रहे हैं। रही बात जनता की, तो वो सब समझती है। बिहार में नीतीश कुमार चुनावी जंग का सबसे बड़ा सेंटर बन चुके हैं। आज तेजस्वी यादव ने उन पर तीखा तंज किया। तेजस्वी ने यहां तक कह दिया कि एनडीए के साथ जाने की वजह से चाचा का हाल बुरा हो गया है। नीतीश पर किए गए इस हमले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिसाब बराबर कर दिया। उन्होंने वोटरों को आरजेडी का मतलब समझाया।
बिहार के चुनावी मैदान में चाचा भतीजे वाला चैप्टर एक बार फिर सरगर्मी बढ़ा रहा है। अब तेजस्वी यादव ने चाचा नीतीश कुमार पर नया तंज किया है। वजह पुरानी है। अरे चाचा जी पलटे हैं, चाचा जी को हाईजैक कर दिया भाजपा वाला। अभी रोड शो में नहीं देखे कैसे मुंह करिया लग रहा था। हमको बहुत पीड़ा हुई, दुख हुआ, उनको नीचे खड़ा कर दिया। मोदी जी अपने ऊपर खड़ा हुआ और अपने मुंह पे लाइट बढ़वा रहे। अब चाचा बेचारे इन्हें उन्हें तकिया रहे। हमको बहुत पीड़ा हुई। देखो एक बात बता दे, चाचा जी का शरीर वही है, मन यही है। तेजस्वी के इस बयान पर एनडीए ने कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन मोतिहारी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो कहा उसका इशारा सीधे सीधे लालू परिवार और खास तौर पर तेजस्वी यादव की तरफ था। आरजेडी का नाम है रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल। आर फॉर रिश्वतखोरी, ज फॉर जंगल राज, और ये दल नहीं है, दलदल है, दलदल दलदल। फ्रंट नहीं दिख रहा है।